बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब व्यूअर्स का वेलकम करती हूँ अपने किचन में एक न्यू रेसिपी के साथ। व्यूअर्स, आज की रेसिपी में आपके साथ शेयर करूँगी कीमा कचौरी की रेसिपी। एक मरतबा आप ये कीमा कचौरी की रेसिपी बनाएंगे तो जिसको भी खिलाएंगे वो खाने से पहले एक मरतबा इसकी रेसिपी आपसे ज़रूर पूछेगा। और आप रमज़ानुल मुबारक में अपने दस्तरख़्वान में एक नई डिश भी ऐड कर सकते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं आज की रेसिपी। एक बाउल में 2 कप मैदा ऐड किया था। इसको पहले मैंने अच्छे से छान लिया था। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया था। हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने अजवाइन ली थी, उसको मैं हाथ की मदद से क्रश करके इसमें शामिल करूँगी। इससे हमारी जो कचौरी होती है उसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। और हाफ़ टी स्पून ही मैंने यहाँ पर ज़ीरा लिया था, उसको भी मैं क्रश करके शामिल करूँगी। 2 बड़े खाने के चम्मच मैंने इसमें घी ऐड किया था। घी को हम अच्छी तरह पहले चम्मच से मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से हम आटे में मिक्स करेंगे। हमारा अगर घी अच्छे से मिक्स होगा तो हमारी डो बहुत ही अच्छी तरह से गूंदेगी और हमारी कचौरियाँ भी बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी। आप आटे में ऑयल इस्तेमाल ना करें, उससे हमारे वो जो कचौरी में क्रिस्पीपन नहीं आता जिस तरह से घी से आता है। जब हमारे आटे की कंडीशन कुछ इस तरह होगी तो फिर हम पानी की मदद से इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। मैंने डो को अच्छी तरह से मसला था ताकि हमारी डो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और हमारी कचौरियाँ भी ज़बरदस्त बने। यहाँ पर डो सॉफ्ट हो गई थी और मैंने 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रखा था। जब तक हमारी डो सेट हो रही है यहाँ पर हम अपना ज़बरदस्त सा कीमा रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने मीडियम प्याज लिया था, उसको चॉप कर लिया था बारीक बारीक और इसको मैं घी में आधे मिनट के लिए गरम कर लूँगी। फ्राई हमने इसको बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पर हस्बे जायका मैंने नमक लिया था, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून रेड पेपर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स एंड हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर एंड 1 टीस्पून मैंने इसमें सूखा धनिया पाउडर शामिल किया था। इन सब मिसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिसालों को 1 से 2 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें बॉयल कीमा शामिल कर दिया था। आप कीमे को बॉयल भी कर सकते हैं, वैसे भी हम फ्राई करके इसमें शामिल करके फिर 1 गिलास पानी शामिल कर दें और उसको अच्छे से खुश्क कर लें। उससे अच्छा आप कीमे को लहसुन अदरक शामिल करके अच्छे से बॉईल कर लें, इससे आपका काम जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर सब मिसालों के साथ मैंने कीमे को 2 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया था। अब मैंने इसमें कुछ ग्रीन मसाले ऐड किए थे। बारीक कटी हुई 2 से 3 अदद हरी मिर्चें शामिल कर दी थी। ये हमारी मिसाले की रौनक को बढ़ा देते हैं। और 1 मुट्ठी मैंने इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल किया था। हरा धनिया शामिल करने के बाद हम इसको ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस 1 से आधे मिनट के लिए इसको बस फ्राई कर लेंगे मीडियम आंच पर। यहाँ पर हमारा मसाला रेडी हो चुका था और हमारी डो भी अच्छे से सेट हो चुकी थी। 10 मिनट के बाद हमारी डो अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी थी। मैंने इसके 2 हिस्से कर लिए थे। एक हिस्से से हम 5 कचौरियाँ रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से पहले रोल कर लिया था, फिर एक पिज़्ज़ा कटर की मदद से मैंने इसके 5 छोटे-छोटे पेड़े बना लिए थे। अब हम इन पेड़ों को प्रॉपर गोल शेप देंगे। यहाँ पर हमारे सारे पेड़े रेडी हो चुके थे। अब मैं एक पेड़े को अच्छी तरह से बेल लूँगी। हमने इसकी एक छोटी-सी रोटी बेलनी है। आप रोटी बेलने से पहले खुश्का लाज़मी लगाएँ, इससे हमारी रोटी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके और आराम से हम इसको बेल सकेंगे। यहाँ पर किनारों पर मैंने एक चम्मच की मदद से इस पर पानी लगा दिया था और जो इसके किनारे थे आपने इसको इसी तरह से सेट करना है और एक बॉक्स सा बना लेना है। यहाँ पर मैंने एक बॉक्स रेडी कर लिया था। फिर जो किनारों को हमने मोड़ा था उसको मैंने दूसरी साइड पे कर दिया था और हाथों की मदद से आपने उसको प्रेस करना है ताकि वो पानी के साथ अच्छे से चिपक जाए। यहाँ पर कीमा शामिल करने के बाद यहाँ पर भी किनारों पर मैंने पानी लगा दिया था। फिर एक किनारे को मैंने दूसरे किनारे के साथ जोड़ दिया था और इस साइड से भी मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया था।
और जो हमने पानी लगाया था उसकी मदद से ये आसानी से चिपक जाएगा और फिंगर की मदद से आप इसको भी अच्छे से सेट कर लेंगे। मैंने इसको भी अच्छे से सेट कर लिया था और आप देख सकते हैं कि हमारा कितना ज़बरदस्त कचौरी न्यू स्टाइल डिज़ाइन आया था। और एक फोक की मदद से मैंने इसके किनारों को भी अच्छे से सेट कर लिया था। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी पांचों की पांचों कचौरियाँ यहाँ पर रेडी हो चुकी थी। अब करेंगे करेंगे इनको डीप फ्राई। आप इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्यारी सी कढ़ाई ली थी, उसमें तेल शामिल कर दिया था। मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल लिया था। आपके पास जो भी अच्छी कंपनी का कुकिंग ऑयल हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा ऑयल, हमने इसको ज़्यादा खोलता हुआ गर्म नहीं करना, बस हमने इसको इतना गर्म करना है कि हम इसमें कचौरी शामिल करें तो इसमें ज़्यादा बबल्स ना बने। और मैंने इसको मीडियम टू लो आंच पर एक साइड से 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई किया था, ताकि हमारी कचौरी अंदर से अच्छी तरह से पक जाए और बिल्कुल भी कच्ची ना रहे। दूसरी साइड से भी मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करूंगी मीडियम टू लो आंच पर। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह दूसरी साइड से भी कितना ज़बरदस्त कलर आया है। दूसरी साइड से भी हमारी कचौरी यहाँ पर तैयार हो चुकी थी। अब मैंने सारी कचौरियों को इसी तरह से फ्राई कर लिया था। ये कीमा कचौरी बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार हुई थी और अंदर तक अच्छे तरह से ये कुक हुई थी। अभी मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से भी अच्छी तरह से कुक हो चुकी थी और बाहर से तो ये क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार हुई थी। इसी तरह से आप भी ये सिंपल और इजी रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, ताकि इस तरह की सिंपल और इजी रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूं। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।